अगर आज के टाइम पे आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या उसके पास टाइम है, तो सभी का रिप्लाई होगा नहीं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन बहुत बिजी रहें और दिन खत्म होने पे हमें पता चलता है कि हमने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं किया। इस पर कई टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का सॉल्यूशन होता है कि हमें इम्पोर्टेंट काम पहले करने चाहिए। मैं भी इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ, बट इसमें यह प्रॉब्लम है कि दिन के ख़त्म होने तक कई ऐसे इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं जिन्हें करना ज़रूरी था। जैसे अगर आपने 8 घंटे अनप्रोडक्टिव होकर काम किया है तो उससे काफ़ी टाइम जाएगा और उतना रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रायोरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी। इसीलिए इस बुक में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको दिन में 2 घंटे ऐसे रखने चाहिए जब आप पीक प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें। ज़रूर नहीं आप 2 आवर्स ही पीक प्रोडक्टिविटी के रखें, आप 30 मिनट या 4 आवर्स भी रख सकते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ऑथर ने इस बुक में 5 स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं जिनसे आप इजीली अपनी पीक परफॉर्मेंस अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है रिकॉग्नाइज योर डिसीजन पॉइंट्स। हम ज़्यादातर टाइम ऑटो पायलट पे काम करते हैं। अगर हम अनकॉन्शियसली किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो या तो उसके ख़त्म होने पर रुकते हैं या तब रुकते हैं जब बीच में कोई इंटरप्ट कर दे। हम ज़्यादातर टाइम एक हैबिट पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे उठकर ब्रश करना, फिर नहाने के लिए जाना, फ़ोन यूज़ करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर कॉलेज या ऑफिस के लिए जाना। हम एक से दूसरे टास्क पर शिफ्ट होते हैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे। और अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो आपको ऐसे टाइम को फाइंड करना होगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे ये डिसाइड करने की कि आपको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है और आपको क्या नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना है। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं डिसीजन पॉइंट्स। डिसीजन पॉइंट्स वो टाइम होता है जब या तो आप एक काम कंप्लीट कर चुके होते हैं या आपको कोई बीच में डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके बाद आप कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे अगर आप फेसबुक की नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं और कोई आपको डिनर के लिए बुलाता है तो ये एक डिसीजन पॉइंट है जब आपको चूज करना है कि आप डिनर के लिए जाएंगे या सेम काम को कंटिन्यू रखेंगे या इस टास्क को रोक के दूसरा टास्क स्टार्ट करेंगे। इसलिए ऐसे डिसीजन पॉइंट्स पर थोड़ा कॉन्शियसली डिसीजन लें। इससे पहले आप फिर ऑटो पायलट पे चले जाएं और अपने 2-3 घंटे वेस्ट कर दें। बट क्या हो आपका डिसीजन पॉइंट तब आए जब आप पहले ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हों। इसका एक सॉल्यूशन है, आप अपने लिए डिसीजन पॉइंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आप आफ्टरनून में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप उस टाइम पे पहले ही कुछ अलार्म सेट कर सकते हैं ताकि आप अलार्म बजने पे अवेयर रहें कि आपको किस टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड, मैनेज योर मेंटल एनर्जी। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि हमें एक टाइम पर एक ही काम करना पड़े। जैसे अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं या इम्पोर्टेंट कॉल और मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली हम किसी हार्ड और इम्पॉर्टेंट टास्क को करने से पहले नोटिफिकेशन चेक करना या थोड़ा टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं। बट हमारी मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है और अगर हम उन्हें यूजलेस काम में वेस्ट कर देंगे तो इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट ना करें और जब आपकी मेंटल एनर्जी पीक पर हो, यानी जब आप अच्छा फील कर रहे हों, तो कुछ आवर्स निकालें जिनमें आप पीक प्रोडक्टिविटी के साथ काम करें। और आप मेंटल फटीग के बाद थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कुछ कॉमेडी वीडियो देखना या बाहर जाके थोड़ा सा गेम खेलना, जिससे आप फिर से अच्छा फील करेंगे और नेक्स्ट टास्क पे इजीली फोकस कर पाएंगे। थर्ड, डोंट फाइट विद डिस्ट्रैक्शंस। हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बना है। जैसे अगर हमारे एंसेस्टर्स किसी काम को बहुत फोकस के साथ कर रहे हैं और पीछे से किसी प्रेडेटर की धीमी सी आवाज़ आती है और अगर वो इस आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो तो उनका सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप डिस्ट्रैक्शन से फाइट ना करें। बेस्ट है आप पहले से डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। जैसे आप फ़ोन म्यूट या स्विच ऑफ कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे काम कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी आवाज़ ना हो, या आप ईयर प्लग का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी टास्क के बीच में आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ मिनट की माइंड वॉन्डरिंग भी कर सकते हैं, जिससे टास्क पर दोबारा से फोकस करना ईजी होगा। फोर्थ, बिल्ड माइंड बॉडी कनेक्शन। कुछ लोगों पे एक स्टडी की गई जिनमें उन्हें कुछ कलर के नाम बोलने थे जो कि डिफरेंट कलर की इंक से लिखे गए थे। पार्टिसिपेंट से काम एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में करने के लिए बोला गया। तो जिन लोगों ने इस टास्क को एक्सरसाइज करने के बाद परफॉर्म किया उनकी परफॉर्मेंस लेवल अच्छी थी। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करके स्क्रीन पर एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए बोला गया और कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज करने से पहले और कुछ ने एक्सरसाइज करने के बाद इस टास्क को परफॉर्म किया। तो जिन्होंने एक्सरसाइज के बाद इस टास्क को परफॉर्म किया वो इजीली फोकस कर पा रहे थे। इसलिए अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं,
जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे फूड्स जिनमें कार्ब्स और फैट होते हैं उन्हें खाने के बाद 1 से 2 घंटे तक हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। और अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो 1 गिलास पानी पीने से भी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। 5th स्ट्रैटेजी है मेक योर वर्क स्पेस वर्क फॉर यू। अपनी पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है आप देखें कि कैसा वर्क स्पेस आपके लिए बेस्ट है। आप लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या फुल साइलेंट में। और सिर्फ नॉइज़ ही नहीं, लाइट का भी हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ब्लू और वाइट लाइट में काम करते हैं तो इससे आपकी फोकस करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए अगर आप चाहें तो ब्लूइश वाइट लाइट में काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई बुक 2 ऑसम आवर्स बाय जॉश डेविस से। अगर आपको और भी बातें जाननी है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय करके पढ़ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आप ऐसी वीडियो मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।